आप मोबाइल है, उसमें हिंदी कीवर्ड्स भी आते हैं ना, कीवर्ड्स तो सामने वही रहेंगे, लेकिन आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, मराठी में भी टाइप कर सकते हो, गुजराती में भी कर सकते हो, तमिल में भी कर सकते हो। कैसे हो जाता है? कैसे स्टोर हो गया? वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो जो मेन जो सोर्स है उसका वो बाइनरी लैंग्वेज है। व्यक्ति जैसी चाहे भाषा में बदल सकता है। ऐसे ही जो ध्वनि होती है वो ओंकार में होती है, और वह ध्वनि श्रोता लोग अपनी अपनी भाषाओं में सुन लेते हैं। तो ये आविष्कार आज का नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैन शास्त्रों में तो ये आविष्कार बहुत पुराना चला हुआ आ रहा है। इसका प्रयोग तो खरबों अरबों वर्ष पुराने समय से होता हुआ आया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के साइंटिस्ट ने उन्हें आविष्कृत करके हम सबके सामने रख दिया है, लेकिन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं इतिहास पुरुष के हिसाब से महावीर भगवान अथवा आदिनाथ भगवान, उनके समय में भी यह पद्धति, ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी। बस अंतर है कि अभी यंत्रों के माध्यम से होती है, पहले विद्या और मंत्रों के माध्यम से होती थी पहले भी। अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ वेव थ्योरी चाहिए, उसके अनुसार हम सुन पाएंगे, बदल पाएंगे, रिकॉर्ड करके एक से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन पहले भी होता था। पहले वो जो होती थी टेक्नोलॉजी मंत्रों के माध्यम से, विद्या आदि के माध्यम से होती थी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो दिव्य ध्वनि होती है, समझ में आ रही है? किस रूप में होती है? ओंकार में होती है। ये चमत्कार देवता का अथवा समौसरण का, उस टेक्नोलॉजी का है। तो हमारे शास्त्र जो है बहुत कुछ हम सबको सिखा रहे हैं कि सारा का सारा तंत्र पहले भी अवेलेबल था, टेक्नोलॉजी पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, होते चले जाते हैं, व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाता है, और जब बहुत गैप हो जाती है तो वो भूल सा जाता है, भूल जाता है। फिर बाद में उससे कहें कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी रही है, ऐसे भी यंत्र होते थे जो दूर के दृश्य को दिखा देते थे, ऐसे भी यंत्र होते थे आप कहो कुछ शब्द और सामने वाला सुन कुछ और भाषा में ले। तो एकदम इजीली विश्वास नहीं होता, लेकिन शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि पहले भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी। हाँ, फिर मागध जाति के देवों की क्या विशेषता रहती है? हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं। वो मागध जाति के देव से अपनी अपनी भाषा में देवता लोग कार्य कर रहे हैं। आज वर्तमान में सॉफ्टवेयर वो कार्य कर रहे हैं, जो लोकसभा में सॉफ्टवेयर वो कार्य कर रहे हैं कि स्पीच किसी लैंग्वेज में दी जा रही है, सुनाई दूसरी लैंग्वेज में आ रही है। तो वहां देवताओं का, मागध जाति के देवताओं का कार्य था कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को पूरे जो 12 योजन प्रमाण का समौसरण रहता है, अथवा जो 1 योजन प्रमाण अंदर की सभा रहती है, वहाँ पर रहने वाले वे देवता देवियाँ जो हैं उसे आसानी से सुन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? दिव्य ध्वनि प्रातिहार क्या होता है इसे समझो। ये आंखों का विषय नहीं है, कानों का विषय है, कानों का भी विषय नहीं है। मूल रूप से अभी तो वर्तमान में वह श्रद्धा का विषय है। आगम प्रमाण से उसे जाना जाता है, आगम प्रमाण से वह सिद्ध है। तो वर्तमान की हम टेक्नोलॉजी को देख करके बहुत इजीली विश्वास कर सकते हैं कि पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी रही थी, उसका भी प्रयोग इस रूप में होता था। आगे चले, इसके अर्थ को देखना है। समझ में आया दिव्य ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है, यानी शब्दात्मक नहीं होती, अक्षरात्मक नहीं होती है, ध्वन्यात्मक होती है। ध्वन्यात्मक वेव्स होती है, साउंड वेव्स होती हैं, उस रूप में निकलती हैं। इसलिए इसका नाम दिव्य शब्द नहीं रखा, दिव्य आगम नहीं रखा, दिव्य ध्वनि रखा। बहुत साइंटिफिक लॉजिक है इसका। हाँ बोलिए। दिव्य ध्वनि जो कीर्ति 4 टाइम आपने बताया पर्टिकुलर कीर्ति है, तो जब कोई जिज्ञासा करता है तब वो दिव्य ध्वनि होती है,
कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चलता है, जैसे हम वहाँ पहुँचे समोसण में, तो एक विषय चल रहा है, तो वो सबको सुनाई देता है कि यदि कोई जब जिज्ञासा करता है तो वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से गिरती है। दोनों ही रूप में हो जाती है। संध्या काल का समय होते ही प्रभु की ओंकारमय ध्वनि अपने आप खिरने लगती है। जब श्रोता लोग उस ध्वनि को सुनते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उनके सुन करके ही सॉल्व हो जाते हैं, समाधान उसका अपने आप ही मिल जाता है। जैसे प्रवचन चलते हैं अथवा कोई क्लास लगती है, अब आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, इसका क्या मतलब है, किसका मतलब, और जब पूरी क्लास हो जाती है तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तो उसी प्रवचन में आ ही जाता है, आ जाता है। लेकिन कुछ श्रोता उस समय फिर ऐसे भी होते हैं, उनकी जिज्ञासा कुछ अलग प्रकार की होती है, नहीं हमारा विषय में पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी हमें ये विषय और अच्छे से समझना है, तो वह प्रश्न पूछ लेते हैं इसका क्या अर्थ है। तो ऐसे ही समावसरण जो होता है बेसिकली क्या है, समावसरण एक सभा स्थल है। कौन सी सभा स्थल है? ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में गैदरिंग होती है, लोग आकर के बैठ जाते हैं, है ना। तो समावसरण में भी 12 प्रकार की सभाएं लगती हैं, तीनों गति के जीव जिसमें आकर के बैठ जाते हैं, 4 निकाय के देव आदि बैठ जाते हैं। उसका नाम समावसरण क्यों है पता? सभी को समान शरण मिलती है, हाँ? सभी को समान शरण मिलती है उसमें, इसीलिए समोसरण। समावसरण नाम क्यों है इसका? समोसरण है कि समावसरण है? कई लोग समोसरण बोलते हैं। समावसरण जो शब्द बना है, सम अवसर जहां मिलता है, सम प्लस अवसर दोनों की संधि हो गई तो समअवसर। तो समअवसरण यानी समान रूप से जहां प्रत्येक जीव को अवसर मिले सो समअवसरण, वहां कोई भेदभाव नहीं होता है। वहीं पर देव हैं, वहीं पर मनुष्य हैं, वहीं पर त्रियंच हैं, सारे के सारे जीव वहीं पर हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, वहीं पे क्षत्रिय है, वहीं पर ब्राह्मण है, वहीं पर वैश्य वर्ण का है, और वहीं पर दूसरी जाति के वर्ण के लोग भी बैठे हैं। मतलब से जैसे जिज्ञासा किसी को होती है वहां पर, हाँ, अब जिसको जिज्ञासा होती है वो वाया गणधर परमेष्टि के थ्रू अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो जिज्ञासा होने पर वो अपना प्रश्न पूछ भी लेते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि जो प्रमुख गणधर और प्रमुख श्रोता का ही वर्णन आता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी का संवत्सरण लगा तो गौतम स्वामी उनके प्रथम गणधर थे, और प्रथम श्रोता कौन थे, प्रमुख श्रोता कौन थे? राजा श्रेणिक। तो जब भी वर्णन आएगा तो वर्णन में मुख्य श्रोता प्रश्न करते हुए शास्त्र में लिखा, उसके पश्चात राजा श्रेणिक ने यह प्रश्न रखा। क्या था वर्णन? राजा श्रेणिक ने यह जिज्ञासा गणधर परमेष्टि के सामने रखी, उनसे पूछी। तो जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब भी दिव्य ध्वनि खिर सकती है। दिव्य ध्वनि मात्र 4 ही समय खिरती है, ऐसा है क्या? कितने बार खिरती है? हाँ, यदि कोई महापुरुष आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, विशिष्ट पुण्यशाली जीव आ जाए तो एक्स्ट्रा टाइम में भी खिर सकती है। हाँ, अब आगे प्रश्न, अरे तो वहां पे भी भेदभाव, यानी महापुरुष आ गया, बड़ा आदमी आ गया, पुण्यशाली आ गया तो उत्तर एक्स्ट्रा टाइम में भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में क्लास लग जाएगी, और सामान्य लोग बैठे हैं तो नहीं लग रही, तो भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। पुण्यशाली जीव का इतना पुण्य रहता है कि प्रभु की वाणी दिव्य ध्वनि उसके निमित्त से खिरने लगती है। तो ये भेदभाव वाली बात नहीं है, ये तो उस जीव का इतना विशेष पुण्य है, उसकी इतनी भक्ति है, उसका इतना समर्पण है। तो ऐसे ही कोई समर्पित व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुंच जाए तो उसके लिए वो उसको अलग से समय दे दें तो लोग कहते हैं अरे देखो यहाँ भी भेदभाव चलता है,
अपने अपने पहचान वालों के लिए तो अलग से समय दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे लिए तो देखा भी नहीं जा रहा है, आशीर्वाद भी नहीं दिया जा रहा, और वो आए तो सबको अलग करके सीधे वो सबसे पहले अंदर कमरे में पहुंच गए और आचार्य श्री से बात भी कर रहे हैं। हम तो ऐसे बैठे, हम क्या बेवकूफ हैं? लगता है पंचम काल के मुनि महाराज है बोले। पंचम काल में भी भेदभाव होने लगे बोले, मुनि महाराज भी भेदभाव करते हैं बोले, आचार्य श्री भी भेदभाव करते हैं ना। बोले वो श्रेष्ठी आए, वो बड़ा व्यक्ति आ गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा समय दे दिया गया, उसकी जिज्ञासा को प्रायोरिटी दी गई, उसकी जिज्ञासा का समाधान कर दिया गया। हम सामान्य लोग बैठे हैं तो हमारी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। भेदभाव नहीं, उस पुण्यशाली जीव का पुण्य महापुरुषों से बुलवा देता है। अरे जिनका मोहनी कर्म क्षय हो चुका है वो तीर्थंकर भगवान भी उस पुण्यशाली चक्रवर्ती के निमित्त से 5वीं टाइम भी दिव्य ध्वनि खिरा देते हैं। उसमें भेदभाव वाली नहीं है, उसका पुण्य है, उसका समर्पण है, समर्पण ये कार्य करवा रहा है, उसका त्याग है, उसका सब कुछ है, वो ये कार्य करा देता है। तो इसमें ये भेदभाव नहीं माना जा रहा। हाँ, देखने में आ रहा है कि भेदभाव हो रहा है। अच्छा, एक बात बताना, आपसे प्रश्न करते हैं। क्लास में 50 बच्चे हैं, अब एक बच्चा जो है 100% मार्क ला रहा है, ठीक है, बाकी बच्चे जो है 90s में आ रहे हैं, 80s में आ रहे हैं, 85 में आ रहे हैं। अब जो 100% लेकर के आया है, टॉप किया है जिसने, उसको स्टेज पे इनवाइट किया जाता है ना, उसका सम्मान बहुत अच्छे से होता है, गोल्ड मेडल उसे दिया जाता है, बड़े बड़े इनामों की घोषणा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उसके लिए बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं। बाकी जो विद्यार्थी पीछे बैठे हैं सोचते हैं ये तो पार्शलिटी हो रही है, उसे ही क्यों बुलाया जा रहा है, उसके लिए इतनी घोषणा क्यों हो रही है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं हो रही है? बताओ। हम भी क्लास में आते थे, साल भर से अटेंड करते थे, सारी मेहनत हमने भी की, हमने भी एग्ज़ाम भी दिया है, हम भी 95% लेकर के आए हैं, हम भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ हाँ, फीस भी पूरी जमा की और हाँ, लेकिन उसको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जा रहा है, उसके लिए आगे क्यों बुलाया जा रहा है, उसके लिए आगे प्रमोट क्यों किया जा रहा है? तो ये स्कूल में भेदभाव करते हैं टीचर लोग? बताओ, ये भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जो टॉप आया है स्टूडेंट, उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो अन्य सामान्य विद्यार्थी, उनको बुरा लगता है ना, तो बेचारे लोग कितना बुरा लगता है, तो उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? देखो, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इस कारण सबके सामान्य व्यवहार होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, सबसे एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, ताकि 50 लोगों को तो बुरा नहीं लगे। कम से कम एक के सम्मान में 50 को बुरा लग रहा है, ये नीति ठीक है? लालू भैया बताओ। क्या जो टॉप आ रहा है उसको सम्मानित किया जाना चाहिए कि नहीं? खड़े होकर के बोलना। हाँ हाँ हाँ, सम्मानित किया जाना चाहिए। अच्छा, जिसने बहुत बड़ा दान दिया उसको पहले बुला करके अभिषेक कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए। उसको उससे गुरुजी के पाद प्रक्षालन करवा लेना चाहिए कि नहीं? करवाना चाहिए। अरे फिर बेचारे इतने सारे 50 लोग 100 लोग बैठे हैं पीछे, उनको तो पाद प्रक्षालन करने मिल ही नहीं रहा। ये तो भेदभाव कर रहे हैं, आचार्य भी भेदभाव कर रहे हैं, कमेटी वाले भी भेदभाव करते हैं। वो भी पैसा खर्च करे उनका भी नंबर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? पैसा खर्च करे उनका भी नंबर आ जाएगा। नहीं नहीं, भाव तो है। हाँ। पहले नंबर में उसको बुलाया जाना चाहिए कि नहीं बुलाया जाना चाहिए? पहले नंबर क्यों बुलाना चाहिए? जिसने ज्यादा पैसे दिए उसका महत्व पहले देना चाहिए। पैसे की बात नहीं है यहाँ पर, समर्पण की बात है, त्याग की बात है। तो चक्रवर्ती भी जब पुण्यशाली जो जीव होता है, जब भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है ना, तो प्रोटोकॉल को तोड़ करके सुनो अब, प्रोटोकॉल को तोड़ करके तीर्थंकर भगवान एक्स्ट्रा दिव्य ध्वनि खिला देते हैं। तो ये भेदभाव है, ये भेदभाव कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तीर्थंकर भगवान। कौन कर रहा है? जिनका मोहनी कर्म समाप्त हो गया है, मोहनी कर्म नहीं है उनका। जिसका मोहनी कर्म नहीं है तो उसके मन में इच्छा भी नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, और जिसके मन में राग द्वेष नहीं है तो वो भेदभाव कैसे कर सकता है?
लोभ नहीं है, इच्छाएं नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, फिर भी उसको प्रायोरिटी दे रहे तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं ना, गलत नहीं है। यदि कोई ऐसा समर्पित है, त्यागी है, व्रती है, दानी है, गुणी है, मेहनत किया है, समय दिया है, तो उसके लिए अलग से कुछ दिया भी जाए तो भेदभाव नहीं है। हाँ, यदि नहीं दिया जाएगा तो भेदभाव हो जाएगा। आप सुनना ध्यान से। हाँ, जो टॉप में आया 100% मार्क्स लेकर गया बच्चा, यदि उसका सम्मान नहीं हुआ, उसको भी उसी कैटेगरी में बैठा दिया जो सारे बच्चे बैठे हैं, तो अब भेदभाव जरूर हो जाएगा। नहीं होगा भेदभाव? हाँ, भेदभाव किसे कहते हैं? आगे बुलाने में से भेदभाव हो रहा है, नहीं बुला रहे तो भेदभाव हो रहा है। चलो हमें इसे सिद्ध कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि नहीं? ये प्रश्न गलत है। गुणी व्यक्ति जो होता है उसका लिए भी पक्षपात किया ही जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, गुणियों के लिए महापुरुष भी पक्षपात कर लेते हैं और करना चाहिए। ये गलत नहीं है, तीर्थंकर भगवान भी करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्यों कर रहे हैं? हजारों की संख्या में लोग हैं, जीव, उनको बुरा लग रहा है। हम पहले से आकर के बैठे और ये अभी अभी आए और भगवान बोलने लगे। हम जब से पूछ रहे थे कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। हम प्रश्न रख रहे थे, हम जिज्ञासा रख रहे थे, तो प्रभु जी हैं उत्तर ही नहीं दे रहे थे। चक्रवर्ती आए तो भगवान अकाल में ही बोलने लगे, प्रोटोकॉल तोड़ करके बोलने लगे। प्रोटोकॉल को तो फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ नियम भी होते हैं कि नहीं होते हैं कि जब चाहे जैसा चाहे वैसा करने लगो? तीर्थंकर भगवान क्यों करते हैं? तो फिर तीर्थंकर भगवान को कटघरे में खड़े करें अपन पहले, फिर बाद में आचार्य जी को अपन कटघरे में लाएंगे, फिर बाद में अन्य महाराज जी को कटघरे में लाएंगे। सबसे पहले दोषी कौन होगा? फिर कौन होगा दोषी? तीर्थंकर भगवान हो गए कि नहीं दोषी? नहीं, ये दोष नहीं माना जाता, ये पक्षपात नहीं माना जाता। गुणियों को आगे किया ही जाना चाहिए। तपस्वी को, त्यागियों को, समर्पितों को, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने सब कुछ दिया है, उनके लिए हमेशा प्रोत्साहन, सम्मान दिया ही जाना चाहिए। नहीं देंगे तो भेदभाव होगा। इस बात को समझो गंभीरता से। व्यक्ति यह ना समझ करके अपना तर्क लगा करके, तर्क बुद्धि लगा करके यदवा तदवा बातें करने लगता है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करने लगता है, कहने लगता है। महापुरुषों को भी छोड़ता नहीं है वो, उन पर भी आरोप लगाने लगता है। दोष महापुरुषों का नहीं है, दोष उन तुच्छ बुद्धि वाले जीवों का है जो सही ज्ञान नहीं लाते अपने भीतर, सही समझ विकसित नहीं करते। दोष उनका है। ये सब संकीर्ण बुद्धि की निशानी होती है जो तरह तरह के प्रश्न लोग उठाते हैं। तीर्थंकर भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। यदि हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो हमारी कमी है, इस बात को समझने की चेष्टा। जैसे जो विद्यार्थी जिसने मेहनत किया है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। अब एक प्रश्न और उठाते कई लोग, महाराज जी जब बड़े बड़े का नाम आगे होता है तो जितने गरीब हैं, सामान्य परिस्थिति के लोग हैं ना, उनको बड़ा कष्ट पहुंचता, दुख होता है कि नहीं? इंसल्ट, दुख इन द सेंस इंसल्ट जैसी होने लगती है उनकी। क्या होने लगती है? दुख से मतलब ऐसा दुख नहीं बोल रहे, क्या बोलते हैं? ये इंसल्ट की जा रही उनकी। एक को बुलाया जा रहा है, एक को लाइमलाइट में लाया जा रहा है, एक का सम्मान किया जा रहा है, एक को माला पहनाई जा रही है, बाकी को क्या फील होने लगा? ऐसा नहीं लगता है कि सबकी इंसल्ट हो रही है? यही प्रश्न उठता है ना? नहीं उठता? उठता है कि नहीं उठता? तो ये इंसल्ट नहीं की जा रही है। किसी का सम्मान हो रहा तो ऐसा क्यों प्रतीत होने लगता है हमारा अपमान हो रहा है? किसी का सम्मान हो रहा है तो दुनिया को क्यों नहीं लगता कि हमारा अपमान, ऐसा क्यों लगता कि हमारा अपमान क्यों किया जा रहा है? भैया आपके अपमान की तो बात ही नहीं है। उसका सम्मान किया जा रहा है।
आप ऐसी बुद्धि क्यों लगा रहे कि हमारा अपमान हो रहा है? तो तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती का सम्मान कर रहे थे, बाकी सभा में जो 12 सभा में बैठे हुए थे सारे लोगों का अपमान कर दिया भगवान ने, अपमान कर दिया। हाँ, पर ये संकीर्ण बुद्धि की निशानी है। दूसरों का होता है सम्मान, मानो लगता हो रहा है अपना अपमान। क्षमा सागरमणि ने कविता लिखी शायद, ऐसी कुछ है, भाव यही है, हमें याद नहीं शब्द। सामान्य व्यक्ति को क्या लगता है, अधिकांश लोगों को जब जब दूसरों का सम्मान होता है तो उन्हें ऐसा फील होता है मानो लगता हो रहा है हमारा अपमान, हमारी इंसल्ट की जा रही है। कितने लोगों को लगता है 4 लोगों को यहां बुला लिया जाए, बाकी को ना बुलाया जाए, बेइज्जती करा दी? हाँ, ये बेइज्जती नहीं है। तो हम दिल बड़ा करना सीखें। इसमें हानि हमारी स्वयं की रहेगी, नुकसान स्वयं का रहेगा। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते। अरे वो तो मोह से ऊपर उड़ गए, वो क्यों पक्षपात करने लगेंगे? लेकिन जो व्यक्ति डिजर्व करता है, पुण्यशाली है चक्रवर्ती, वो डिजर्व करता है, वो योग्यता रखता है, वो अपनी क्षमता रखता है, वो विद्यार्थी योग्यता रखता है, उसने मेहनत की है साल भर, उसने सब कुछ छोड़ा है, इतनी पढ़ाई की है, उसने टीवी छोड़ी, घूमना छोड़ा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नींद को छोड़ा, सारा घूमना सब कुछ छोड़ करके वो वर्ष भर लगा रहा, इतनी मेहनत की, और उसका परिणाम उसे 100 आउट ऑफ 100 मिल गए। और सारे बच्चे जो जल रहे हैं, तो जितना जो जलेगा वो उतना ही और पीछे होता चले जाएगा। नियम ये है, वो उतना ही अंतराय कर्म का बंद करता चला जाएगा। यदि हम ये फील कर रहे कि हमारा अपमान हो रहा है, तो मानना हम और अंतराय कर्म का बंद करते जा रहे हैं। और जितना ही हम चक्रवर्ती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो समझना हमारा अंतराय कर्म घटता चला जाएगा। कोई टॉपर विद्यार्थी, उसका सम्मान हो रहा है और हम अंदर से अनुमोदना कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत, इसने खूब अच्छी मेहनत की, क्लैपिंग कर रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए। तो हमारा जो अंतराय कर्म था वो कम होता चले जाएगा और धीरे धीरे हमारा विकास अपने आप होता चले जाएगा। यानी व्यक्ति जितना ईर्ष्या से भरते, ये सब एक्टिविटी होती क्यों है? ईर्ष्या के कारण। और जितने ईर्ष्या करेगा तो उतना ही नीच गोत्र का बंद करता चलेगा, अंतराय कर्म का बंद करता चले जाएगा। तो समझो, विकास करना हो जीवन में तो एक नियम बना लें, जिसका सम्मान हो रहा है ना, तो हम उसकी अनुमोदना करना सीखें, गलत दृष्टि ना लाएं कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में नहीं? तो दिव्य ध्वनि समोसरण में कैसे खिरती है? कब खिरती है? 4 संध्या कालों में खिरती है। लेकिन एक्सेप्शन है, महापुरुष आने पर 5वीं टाइम नहीं, 6वीं टाइम भी खिर सकती है। हाँ, खिर सकती है। चक्रवर्ती को जिज्ञासा हुई, वो उस समय पूछना भूल गए, अभी याद आया कि उसका उत्तर क्या होना चाहिए। भगवान, जिज्ञासा उठ रही है, उस समय समझ में नहीं आया था, उसका उत्तर दे दीजिए। दे देंगे भगवान। आचार्य वैसे वैवर्ती नहीं कराते हैं। अब शाम को वैवर्ती है, कोई विशेष व्यक्ति आया, दोपहर को आया, निवेदन आचार्य अब भी जाना है, बड़ी मुश्किल से, बहुत बिजी था, अन्य सारे कार्यों में व्यस्त था, धर्म के कार्यों में व्यस्त था, बच्चों को संभाल रहा था, प्रतिभा स्त्री की बच्चों को मैं मैनेज कर रहा था, हाँ, हॉस्पिटल को संभाल रहा था, इतने सारी कमेटी के काम थे उसमें लगा था। 6 महीने बाद बस 1 घंटे का समय मिला, फिर वापस काम में जाना है, तो एक्स्ट्रा टाइम में दोपहर को, हाँ चलो हाँ वही आरती कर लो, दोपहर को तुम कर लो। टाइम नहीं था उस समय वही आरती का टाइम तो संध्या काल का था, उस समय करवा लिया। अब आप बोलेंगे ये भी कोई टाइम होता है? तो समझ ही में नहीं आ रहा, ना आचार्य का समझ में आ रहा, ना इनका समझ में आ रहा है क्या है, क्या सब चल रहा है यहाँ, क्या लगा हुआ देखो संकीर्ण बुद्धि, व्यक्ति क्या क्या सोच लेता है। तो ये सब क्रियाएं जो हैं उस व्यक्ति के पुण्य पर आधारित होती हैं, और पुण्य कैसे बनता है? उसके त्याग पर आधारित होती है, उसके समर्पण पर आधारित होती है। उसका समर्पण तो देखो, उसका त्याग तो देखो, उसके जीवन की साधना तो देखो, उसकी साधना पर आधारित है, उसकी मेहनत पर आधारित होती है, पुरुषार्थ पर आधारित होती है। यानी पूर्व में उसने जो पुरुषार्थ किया, त्याग किया, समर्पण किया, मेहनत की, उसका फल उसे दिया जा रहा है। तो हम उनसे ईर्ष्या ना करें, उनसे जले नहीं। हमारा कर्तव्य तो
वो उसको और अच्छे से प्रशंसा से के भाव से भर करके अनुमोदना करे। जितनी अनुमोदना करेंगे उतना हमारा विकास होगा, और जितनी ईर्ष्या करेंगे और ज़्यादा अवरोध पैदा होते चले जाएंगे। पहले अंतराय कर्म कम था, अब बढ़ करके आ जाएगा। पहले 85% आ रहे थे, अब 75 में आ जाओगे यदि ईर्ष्या करोगे टॉपर से। तो जो बच्चों से कह रहे हैं, हाँ, जिसके 100 आ रहे हैं और 95, मान लीजिए आपकी 98 आए, उसके 100 आ गए, आपको होंगे ईर्ष्या। अभी तो 98 आ गए, नेक्स्ट टाइम 94 पे आ जाओगे। अजमा करके देख लेना, और अनुमोदना करिए 98 से, एक दिन आप भी 100 तक पहुंच जाओगे। ये नियम है, कर्म सिद्धांत है, बिल्कुल ये सही तरीका है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो समोसरण कैसा होता है? जहां समान अवसर सबको मिलता है। तो दिव्य ध्वनि जो है सर्वांग से खिरती है, अनक्षरात्मक ध्वन्यात्मक होती है, शब्दात्मक अक्षरात्मक इस टाइप से नहीं होती है, लेकिन सुनने वाले श्रोता को वो शब्द के रूप में सुनाई देगी। जो जिस भाषा वाला बैठा हो वह उस भाषा में उसे सुन लेगा, यह विशेषता है। तो आज वर्तमान में यंत्रों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, समवसरण में किसके माध्यम से होती थी? तो मागध जाति के देव जो है अर्धमागधी भाषा में उनको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उन जीवों तक पहुंचा देते हैं। हाँ हाँ, बस ठीक है, इतना ही रखते हैं। श्लोक नंबर 35 चल रहा है, इसका उच्चारण कर। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। दिव्य ध्वनि रूपी प्रातिहार। कल हमने देखा तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि कैसी होती है, कब कब खिरती है, किसके निमित्त से खिरती है, क्यों उसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है, क्या उसके पीछे रहस्य है, वह दिव्य ध्वनि क्यों कल्याणकारी हो जाती है, जो उसे सुनता है क्यों उसका कल्याण हो जाता है, क्यों उसका विकास हो जाता है, क्यों वो ऊपर उठ जाता है। आज तक हमने साक्षात उस दिव्य ध्वनि को शायद सुना नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रभु का समवसरण हमें न मिला हो, कई बार हमें समवसरण मिला भी होगा, हमने वहाँ जाने की चेष्टा भी की होगी, लेकिन उस समवसरण की चकाचौंध इतनी अधिक होती है, वैभव इतना अधिक होता है, सुंदरता इतनी अधिक होती है, व्यक्ति बाहरी वातावरण में ही प्राय उलझ करके रह जाता है। भीतर तक जहाँ वो गंधकुटी होती है, 3 कटनियों के ऊपर वे तीर्थंकर भगवान आदि प्रभु विराजमान रहते हैं, अथवा तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच ही ना पाए हैं, क्योंकि भीतर तक पहुँचने के लिए बाहर को थोड़ा सा गौन करना पड़ता है। बाहर की चकाचौंध से जब तक हम आकृष्ट रहेंगे, आत्मा का चकाचौंध हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर का चकाचौंध, बाहर की चकाचौंध इतनी लुभावनी होती है, व्यक्ति उसी में अटक करके रह जाते हैं। जैसे किसी पंचकल्याणक के मेले ग्राउंड में जाकर के, मेला ग्राउंड में जाकर के व्यक्ति मेला घूम करके आ जाता है। जब कोई उत्सव निकलता, उछाव निकलते हैं, है ना, रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, वहाँ की भीड़, वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का संगीत, वहाँ का खान पीन,
इतना मनमोहक होता है कि व्यक्ति प्रभु के दर्शन करना ही भूल जाता है। और जो दर्शन भी करता है तो बाहरी रूप के ही दर्शन कर पाता है, अंतरंग स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाता है। आप लोग भी आते हैं समोसरण में? एक समोसरण वो ओरिजिनल वाला समोसरण प्रभु का, जब जिनालय में आते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रभु की वेदी भी समोसरण का एक प्रतीक होती है। और तीन कटनी के ऊपर जो भगवान विराजमान रहते हैं वो किस बात का प्रतीक है? जैसे समोसरण में तीन कटनियाँ होती हैं, उसके ऊपर सिंहासन होता है, सिंहासन से 4 अंगुल अधर पर तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं, ऐसे ही वेदी में भी 3 कटनियाँ होती हैं। वह कमलासन अथवा सिंहासन रहता है, उसके ऊपर प्रभु विराजमान रहते हैं। प्रभु के पीछे अष्टप्रातिहार की वो रचना होती है। जैसे समोसरण में अष्टप्रातिहार सहित भगवान होते हैं, ऐसे ही वेदी में भी अष्टप्रातिहार सहित प्रभु होते हैं। लेकिन एक उलझन जो होती है पूर्ण बाहरी चकाचौंध पर उलझने वाली होती है। एक दूसरी भी उलझन होती है, वो व्यक्ति बाहरी चकाचौंध को तो थोड़ा गौण कर देता है, लेकिन वह भी भीतर तक नहीं पहुंच पाता। वो जानते हो कहाँ अटक जाता है? वह शरीर तक अटक जाता है, वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। वह मूर्ति तक अटक जाता है, मूर्ति मान तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे समोसरण में प्रभु हैं, शरीर सहित हैं, सकल परमात्मा हैं, हमें प्रभु का वह शरीर नजर आएगा, उनकी सुंदरता नजर आएगी, शरीर का रंग नजर आएगा। जैसे आदिनाथ भगवान, उनका शरीर स्वर्णिम काया को लिए हुए सोने जैसा था, तो व्यक्ति उस स्वर्णिम काया को देखते हैं, बस वहीं तक अटक जाते हैं। उस स्वर्णिम काया के भीतर जो कायावान है, कायवान है, इस देह के भीतर जो देही है, इस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है, बहुत विरले लोग हैं उस आत्म तत्व को देख पाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग इस अंतरंग दृष्टि को रखते हैं? थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, देखो, एक उस कैटेगरी के लोग हैं जैसे वो मेले की दुकानों में घूम करके आ जाते हैं। दूसरी उस कैटेगरी के लोग हैं जो दुकानों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होकर के पंडाल तक पहुंच जाते हैं, है ना? जब पंचकल्याणक होता है तो पंचकल्याण का पंडाल भी बड़ा सुंदर होता है। पंडाल तक जाएंगे और स्टेज तक भी उनकी दृष्टि जाएगी, और स्टेज में जो मंची कलाकार नाटक का मंचन करते हैं वो उनको देखने में रम जाते हैं। लेकिन एक उससे भी अलग कैटेगरी के वो नाटक के कलाकारों को में नहीं अटकते हैं, वो प्रभु की प्रतिमा को भी देखते हैं। देखते हैं? आप लोग भी भगवान की प्रतिमा को देखते हैं? सभी लोग देखते होंगे? नहीं देखते, सभी लोग देखते हैं। लेकिन यह भी भीतरी दृष्टि नहीं है। अब भीतरी दृष्टि रखने वाले लोग थोड़े और गहरे होते हैं। कितने गहरे होते हैं? अब वो भगवान के शरीर को भी नहीं देखेंगे, शरीर के भीतर बैठे हुए शरीरी को देखेंगे, देह के भीतर बैठे हुए देही को देखेंगे, काय के भीतर बैठे हुए कायवान को देखेंगे, मूर्ति के भीतर बैठे हुए मूर्तिमान को देखेंगे, अथवा प्रतिमा के भीतर बैठे हुए प्रतिमावान को देखेंगे। आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में रखोगे? पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर? कहाँ अपने आप को कहाँ देखते हैं? हाँ, अधिकांश लोग प्रतिमा तक पहुंचते हैं, है ना? प्रतिमा तक पहुंचे, प्रतिमावान तक कितने लोग पहुंचे? जीवन में हमारे लिए प्रतिमा तो एक माध्यम है, मूर्ति एक माध्यम है, प्रभु का शरीर एक माध्यम है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोग अपने बच्चों को चाहते हो? जितने माता पिता बैठे हैं सभी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? जितने लोग बैठे हैं सभी अपने बच्चों को चाहते हैं? नहीं चाहते?
बच्चों को चाहते हो कि बच्चे के शरीर को चाहते हो? बच्चों को चाहते हो कि बच्चों के शरीर को चाहते हो? किससे राग है? बच्चे के शरीर से कि बच्चे की आत्मा से राग है? उलझन तो नहीं हो रही है? सभी माता पिता अपने बच्चे को चाहते हैं ना? अच्छा, बच्चे जो अपने माता पिता को भी चाहते हैं, तो उनके शरीर को चाहते हैं कि उनकी आत्मा को चाहते हैं? क्यों अनिल जी, किसे चाहते हो? नातन को चाहते हो, बेटे को चाहते हो कि बेटों के शरीर को चाहते हो? बताओ। अरे अब तो भगवान को हमने गौण कर दिया। जहां आप रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो, 24 घंटे जिनके साथ बिताते हो, किसे चाहते हो? शरीर की आत्मा? कि शरीर और आत्मा जो एक में एक हो जाता है दोनों को, हाँ? आत्मा सहित शरीर को किसे चाहते हो? अधिकांश लोग सिर्फ शरीर तक पहुंचते हैं। आत्मा को भी चाहते बच्चों की? नरेंद्र, अच्छा दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, संबंध एक क्षेत्र होगा, संबंध बना हुआ है, संश्लेष संबंध बना हुआ है, दूध पानी की भांति आत्मा शरीर मिले हुए हैं, तो दोनों को चाह रहे हैं।